और वक्त हो चला है हरियाणा खास का। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, साथ ही साथ सीएलपी लीडर के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की दोबारा नियुक्ति की गई। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के अंदर से विरोध की आवाजें सामने आई हैं और एक तरह से अपना विरोध दर्ज कराया है कैप्टन अजय यादव ने, जो खुद ओबीसी के बड़े नेता हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों पर राव नरेंद्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। सीएलयू घोटाले में को लेकर एक तरह से जिक्र करते हुए निशाना साधा। असहमति जताई है पार्टी नेतृत्व के इस फैसले पर। पार्टी को फैसले पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है और कैप्टन अजय यादव, जो खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, इतना ही नहीं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति के मसले पर। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात लिखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए आपको बताते हैं। कैप्टन अजय यादव ने लिखा, यह 29 सितंबर यानी कल रात करीब 11 बजे के आसपास का पोस्ट है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी हो, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कठोर शब्दों का, कड़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन अजय यादव ने इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी और असहमति दर्ज करा दी है। इस पोस्ट में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद को भी उन्होंने टैग किया है जी। और इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बेहद दिलचस्प कांग्रेस पार्टी के भीतर की राजनीति। एक तो यह कि करीब 10-11 महीने का इंतजार हुआ, चुनाव हुए, नतीजे आए, उसके बाद काफी सवाल, टीका टिप्पणियां हुई। अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, उसको लेकर ओबीसी नेता ही, पूर्व में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं एआईसीसी स्तर पर, वो ही सवाल खड़े कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर। और क्या कुछ कहा है, किस तरह से देखा जाए कैप्टन अजय यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को? देखिए रितेश, कल देर रात जिस तरीके से ये जो आदेश है एआईसीसी की तरफ से जारी हुए कि राव नरेंद्र सिंह को जो है अध्यक्ष बनाया गया है हरियाणा कांग्रेस का, उसके बाद से ही हमने कहा था कि ये देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा कांग्रेस में सब चीजें ऑल इज वेल रहती है या नहीं रहती है। और ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में एआईसीसी ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं कैप्टन अजय यादव, उनकी तरफ से एक जो बड़ा ट्वीट है या फिर कहें कि सवाली निशान है, वो इस नियुक्ति को लेकर जो है खड़े किए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया है उस पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जो है जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति को जो है अध्यक्ष बनाया गया है जिसकी छवि जो है वो साफ सुथरी और जो बेदाग है वो नहीं है, ये कैप्टन अजय यादव की तरफ से जो है कहा गया है। और ये भी देखने वाली बात है क्योंकि ये कहा शुरू से ही जा रहा था कि दक्षिण हरियाणा से इस बार जो है हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, लेकिन उसमें कई सारे नाम चल रहे थे, चाहे उसमें राव नरेंद्र सिंह की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव, या फिर उनके बेटे चिरंजीव राव की बात की जाए, या फिर राव दान सिंह की बात की जाए। तो ऐसे में जब कैप्टन अजय यादव, उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पर एक ये जो ट्वीट है उनका सामने आया। और इनकी जो बात है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये विवादों से जुड़ा हुआ जो चेहरा है वो राव नरेंद्र का देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें सीएलयू कांड में जो उनका नाम है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और पूरा मामला 2013 का है, जब
इनका नाम जो है सीएलयू कार्ड में देखने को मिलता नजर आया था। इनेलो की तरफ से बकायदा एक सीडी जो है जारी की गई थी और उसके साथ साथ पैसे की डिमांड को लेकर भी तमाम तरीके की चीजें जो है उस वक्त जो है सामने आई थी। तो एक विवादों से जुड़ा हुआ जरूर चेहरा है और पार्टी के अंदर अंदर ही इस तरीके की आवाजें जब निकलकर सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर जो है हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी, इस पर कोशिश तो ये की गई थी राष्ट्रीय स्तर की तरफ से, और जिस तरह की खबरें कल रात से हैं कि जो राव नरेंद्र सिंह हैं किसी गुट से संबंध नहीं रखते, सभी नेताओं में ऐसा माना जाता है कि उनको लेकर स्वीकार्यता है, लेकिन फैसले के कुछ मिनटों के बाद ही कैप्टन अजय यादव द्वारा यह सवाल उठा देना, चूंकि कांग्रेस ये कहती रही कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें की जाएं, लेकिन कैप्टन अजय यादव ने खुलकर विरोध किया है, पार्टी को नसीहत दी कि आत्मचिंतन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए अपने फैसले पर। अन्य जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस के जो विपक्षी दल हैं, वो सवाल उठाते, उससे पहले कैप्टन अजय यादव ने ही सवाल उठा दिया। ये तो गुटबाजी फिर और बढ़ेगी अब। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा था कि पहले जब जिला अध्यक्ष बनाए गए थे तो इस तरह की आवाजें जो है निकलकर सामने नहीं आई थी और अब जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो निश्चित तौर पर कैप्टन अजय यादव का ये जो बयान है वो जो है निकलकर सामने आया। और कैप्टन अजय यादव इससे पहले भी जो प्रभारी रहे हैं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनको लेकर कई बार जो सवाली निशान है कार्यप्रणाली को लेकर भी खड़े करते हुए जो है नजर आए हैं। ऐसे में जब एआईसीसी स्तर पर ये नियुक्ति हुई है तो वहां पर जो है इस तरीके के सवाल जो है खड़े कर देना ये बता रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में तमाम चीजें हमेशा से ऑल इज वेल नहीं रही हैं और अभी भी वही चीज जो है एक बार फिर से सामने आती हुई जो है दिखाई दी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं राव नरेंद्र सिंह, निश्चित तौर पर राव नरेंद्र सिंह 3 बार जो है विधायक रहे हैं, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो है स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। तो उनकी करीबियां जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थी, लेकिन उन्होंने अपनी छवि को जो है एक इस तरीके से बनाने की भी कोशिश की कि तमाम नेताओं को किस तरीके से आगे आने वाले समय में साथ मिलकर जो है लेकर चला जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैं पहले भी जानकारी दे रहा था कि जो नाम चल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की पद की रेस में, उसमें खुद कैप्टन अजय यादव, उनके बेटे चिरंजीवी राव, इनका भी नाम जो है चल रहा था। तो ऐसे में जब ये नियुक्ति राव नरेंद्र सिंह के रूप में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो हुई तो निश्चित तौर पर एक जो बयान है वो जो है कैप्टन अजय यादव का यहाँ पर निकलकर सामने आया और उन्होंने जो है पार्टी आलाकमान को भी इसमें जो है लपेटे में लिया है। इस पर एक सवाल और इस मसले को लेकर, क्या यह सवाल सिर्फ आरोपों के मुद्दे पर है, घोटाले के मुद्दे पर सवाल उठाने को लेकर कैप्टन अजय यादव का ये पोस्ट है, या उनके अंतर्मन की आवाज है, या फिर इसे ओबीसी नेताओं के तौर पर देखा जाए, राजनीतिक वर्चस्व के तौर पर देखा जाए? दक्षिण हरियाणा से आते हैं राव नरेंद्र, रेवाड़ी से आते हैं कैप्टन अजय यादव, वो भी बड़े ओबीसी के नेता हैं। कांग्रेस ने लेकिन राव नरेंद्र सिंह पर दांव चल दिया है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है? देखिए हरियाणा में कांग्रेस ने अब जाट प्लस ओबीसी कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद की। इससे पहले एससी प्रदेश अध्यक्ष जो है हुआ करते थे कुमारी शैलजा, अशोक तंवर, फूलचंद बुलाना या फिर उदय भान की बात की जाए। और जब दक्षिण हरियाणा से माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है इस बार होगा और खासतौर पर जो अहिरवाल बेल्ट है उसको साधने की कोशिश होगी, ओबीसी चेहरा देखने को मिलता नजर आ सकता है, तो कई सारे नाम इसमें चल रहे थे। राव दान सिंह का भी नाम था, हालांकि उनके ऊपर जिस तरीके से संपत्ति को लेकर आरोप लगे तो उसमें वो पिछड़ते हुए जो है नजर आ रहे थे। और अब जो कैप्टन अजय यादव का ये जो बयान आया है उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो नाम उनका भी चल रहा था, उनके बेटे का भी चल रहा था और उसके बाद में इस तरीके का ट्वीट किया गया। अगर पहले इस तरीके का ट्वीट किया जाता, पहले कांग्रेस आलाकमान को इस तरीके की जानकारी दी जाती कि इनका जो नाम है राव नरेंद्र का वो जो है उनकी जो है छवि है वो स्वच्छ नहीं है, तो उसको लेकर जो है कोई एक्शन भी आलाकमान जो है लेता। लेकिन जिस तरीके से नियुक्ति होने के बाद में ये जो प्रश्न उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान भी जो है खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सवालिया निशान तो खड़े हुए हैं। नियुक्ति हुई है, पहले कांग्रेस नेताओं का यह कहना था कि नियुक्ति की जाए, विवाद उसके बाद की बात है, नेताओं का भी चयन ही नहीं किया जा रहा, ये तमाम नेता कह रहे थे। लेकिन नियुक्ति के कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही घंटों में इस तरह के विरोध के स्वर भी तेज हो रहे हैं। इस पर
और इस मुद्दे पर चूंकि तमाम राजनीतिक नेताओं की, पार्टियों की नजर इस पे टिकी हुई है, भूपेंद्र हुड्डा को अभय चौटाला लगातार निशाने पर लेते रहे। पिछले कई महीनों से अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा को सवाल खड़े करते रहे। भूपेंद्र हुड्डा की नियुक्ति फिर एक सीएलपी लीडर के तौर पर हो गई, यानी वहां पर फिर कांग्रेस ने विश्वास जताया है। राव नरेंद्र को लेकर फैसला किया गया है। इस पूरे फैसले को ओवरऑल किस तरह से देखा जाए, साथ में यह भी कि संगठन सृजन अभियान चल रहा है, पहले प्रभारी बदले गए, फिर जिला अध्यक्ष बनाए गए और अब पार्टी ने अध्यक्ष पद का फैसला किया है। अब सवाल यह कि आगे किस तरह से साधेगी राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश स्तर पर।